Assalamu alaikum. Or today our subject is programming on C++. I am Hassan Tifan. Today our topic is what are variable programs, what are data types and what are reservoirs. जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज वेरिएबल. हमने कहा था कि वेरिएबल इज अ स्पेस ऑफ मेमोरी लोकेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द मल्टीपल वैल्यूज. वेरिएबल हमारे पास बेसिकली वो स्पेस है जो कि हम मेमोरी के अंदर स्पेस, वेरिएबल हमारे पास वो स्पेस जो कि वेरिएबल के अंदर मेमोरी को ऑक्यूपाई करने के लिए यूज़ करते हैं. ये हमारे पास कहते हैं दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. अब देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं. आए अब इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं प्रोग्राम्स की सूरत में. एक प्रोग्राम देखते हैं. सबसे पहले हम इसमें देखें ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिक्लेयर करते हैं. एक हेडर फाइल में डिक्लेयर की दैट इज हैश इंक्लूड एचटीएमएल डॉट एच. फिर हम डिक्लेयर करते हैं हैश इंक्लूड कॉर्नर डॉट एच. आप जानते हैं कि एचटीएमएल किस लिए यूज़ करते हैं, कॉर्नर किस लिए यूज़ करते हैं. एचटीएमएल हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट चैनल्स के लिए. जितने हमारे पास इनपुट आउटपुट के हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं उनके लिए हम ये हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं. और कॉर्नर हमारे पास जो टर्बो सी में हमारे पास जो आउटपुट में हमारे पास जितने भी आउटपुट के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम जो ये हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं दैट इज कॉर्नर डॉट एच मीन कंसोल इनपुट आउटपुट. ओके, मेन का फंक्शन हम यूज़ करते हैं. मेन की बॉडी में आते हैं. सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए. फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टेम्प. टेम्प की डेटा टाइप हमारे पास के इंट. इसमें जो डेटा स्टोर करेंगे इंटीजर डेटा, हम इंटीजर जो न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ को जो हम स्टोर करेंगे वो हम इसमें यूज़ कर स्टोर करेंगे टेम्प के अंदर, जिसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है इंटीजर. ओके, आगे देखते हैं. अब इस प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है टेम्प, जिसकी डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है. उस जो नीचे इस यहाँ पर हमारी डिक्लेरेशन हो रही है, जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास टेम्प इज इक्वल टू 20. इस स्टेप में हमारे पास हो रही है इनिशियलाइजेशन. अब यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू असाइन करें, 20 को हम असाइन करें टेम्प के अंदर. सी आउट हमारे पास आउटपुट क्या आएगा जब हम वैल्यूज इनिशियलाइज होने के बाद हम जब इसको रन करेंगे तो सबसे पहले आउटपुट हमारे पास क्या आएगा. सी आउट में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ टाइम इज, मतलब वैल्यू ऑफ टाइम इज आगे सेमीकोलन है. फिर जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसमें सी आउट में क्या है टाइम. ये याद है कि जब भी वेरिएबल नेम को हम सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर लिखते हैं या सी आउट के अंदर लिखते हैं हम विदाउट डबल कोट्स. जब हम डबल कोट्स के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को लिखते हैं वो हमारे पास बन जाती है क्या स्ट्रिंग. बट हम डबल कोट के बगैर जब भी हम किसी वेरिएबल नेम को हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे डबल कोट्स के बगैर तो हमारे पास इस वेरिएबल मतलब जो स्पेस हमने ऑक्यूपाई किया है टेम्प, इसका जो वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले होगी, ना कि हमें ये टेम्प हमें डिस्प्ले होगा. टेम्प हमें डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि इस टेम्प के अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर की, कौन सी वैल्यू स्टोर की है 20, जो वैल्यू 20 स्टोर की वो हमें डिस्प्ले होगी. मतलब इसका आउटपुट ऐसे आएगा वैल्यू ऑफ टेम्प इज 20. फिर हम गेट च यूज़ करते हैं. यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया. इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारे पास कैसे आएगा. इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारे पास आएगा इस तरह वैल्यू ऑफ टाइम इज 20. जो हमने वेरिएबल ऑक्यूपाई किया था, जो हमने रिजर्व किया था उस वेरिएबल के अंदर हमने जो स्पेस रिजर्व की थी उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की थी वो हमारे पास क्या है 20. तो हमारे पास क्योंकि मैंने आपको पता है कि सी आउट के अंदर जब हम डबल कोड के बगैर कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं तो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर की होती है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होती है. उसके अंदर वैल्यू जो हमने स्टोर की थी वो हमारे पास क्या थी 20. तो आउटपुट आ गया वैल्यू ऑफ टाइम इज 20. आइए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं. यहाँ पर हम दो हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं. क्लियर मेन की बॉडी के अंदर आते हैं. मेन की बॉडी के अंदर देखें सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. दो वेरिएबल डिक्लेयर किया. एक हमने डिक्लेयर किया रोल नंबर, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, हमने पहले से इनिशियलाइज कर दिया 24. दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया मार्क्स. अब मार्क्स के अंदर भी हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 480. अब देखिए जो मार्क्स है और रोल नंबर है इन दोनों की डेटा टाइप सेम है, इसलिए हमने इसको एक ही लाइन में डिक्लेयर किया. एक ही वेरिएबल के साथ डेटा टाइप हमारे पास क्या है इंटीजर. दूसरा हमारे पास क्या है एक और हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो हमारे पास क्या है नेम की डेटा टाइप हमारे पास क्या है कार मीन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है डबल कोड के अंदर क्या इज इक्वल टू अहमद. अब अहमद इस नेम के अंदर स्टोर हो गई. याद रहे जब भी हम कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब उसके अंदर हम कोई वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं असाइन करते हैं तो उसके साथ उसका साइज मेंशन करना ज़रूरी होता है. इस जो आप जो वैल्यू स्टोर करें जो ये कैरेक्टर स्टोर करें इसका साइज यहाँ पर हमने साइज को शो करने के लिए साइज रिप्रेजेंट करने के लिए उसका तरीक़ाकार के उसका पैटर्न के यहाँ पर हम देखें ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट दो ब्रैकेट्स लगा रही हैं. उसके अंदर हमने इसको साइज दिया 15. हमने एक और
चौथा वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं डेट इसका पर रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज को। अब इसके अंदर हमने जो वैल्यू परसेंटेज पुट की है वो 85.3, चूँकि डेसिमल में, तो इसके लिए हमने जो ये उसकी डेटा टाइप लिया वो हमने लिया कौन सी, फ्लोट। ओके, आउटपुट देखते हैं। सी आउट में पहले हम आउटपुट क्या लेते हैं, सी आउट में हमारा डबल कोड के अंदर क्या आ रहा है, रोल नंबर इस। अब रोल नंबर डबल कोड के अंदर है, इसलिए हमें एज इट इज में ये मैसेज डिस्प्ले होगा आउटपुट में रोल नंबर इस। फिर हमने इंजर्शन ऑपरेटर लगाया, फिर हमने रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर में डबल कोड बगैर। अब रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर किया लास्ट टाइम, जो देखिए हमने ये पीछे हमने स्क्रीन में हमने स्टोर की थी, रोल नंबर की 24 थी, यहाँ पर 24 हमें डिस्प्ले होगी। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास, अच्छा एंडल हमारे पास मैनिपुलेटर है। बेसिकली एंडल एक फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन हम इसलिए लिखते हैं कि जब भी हमारे पास रोल नंबर के बाद जब इस स्टेटमेंट के बाद जब दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, कंपाइलर जब इस लाइन को रीड करेगा तो हमारे पास आउटपुट ये जो मार्केज है, ये आउटपुट जो हम आएगा डिस्प्ले होगा, ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो होगा। तो नेक्स्ट लाइन में शो करने के लिए हम ये मैनिपुलेटर यूज करते हैं एंडल रिप्रेजेंट एंड ऑफ लाइन। अब इस इंसर्शन को पूरा एल लिखा, अगर एंडल हम नहीं लिखते तो आउटपुट हमारे पास कैसा आएगा, रोल नंबर इज मार्क्स, मतलब इस रोल नंबर के आगे ही जो ये नेक्स्ट लाइन है, ये इस प्रीवियस लाइन के आगे इसको कंटिन्यू करी। एंडल लिखने का मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास जो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये न्यू लाइन में डिस्प्ले होगी। तो हम लिखते हैं मार्क्स एंडल, फिर हम लिखते हैं दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास आउट में क्या है, नेम इज। अब नेम इज क्या कि हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर के बाद फिर हमने यहाँ पर लिखे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नेम। अब इस नेम के अंदर जो हमने नेम डिक्लेयर किया था ऊपर, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा। फिर हमने एंडल मैनिपुलेटर यूज किया, फिर लिखते हैं हम सी आउट में क्या है, परसेंटेज इज पर। अब पर क्या आगे देखिए, जो हमने आखिर में वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने एंडल हमने यूज किया, मैनिपुलेटर एंडल हमने यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इसके बाद कुछ स्टेटमेंट है नहीं। जब चूंकि इसके बाद कुछ स्टेटमेंट नहीं है तो हम यूज करें या ना करें इसका कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। यहाँ पर गेट से हमने फंक्शन यूज किया ताकि स्क्रीन को होल्ड किया जा सके, या हमारे पास प्रोग्राम एंड होते हैं। आइए देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आएगा हमारे पास कैसे, सबसे पहले हमने जो स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट लिखी थी सी आउट में रोल नंबर इज 24। अब 24 यहाँ पर रोल नंबर था, आर नंबर था, जिसको चूंकि वो डिस्प्ले नहीं हुआ वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो वैल्यू स्टोर थी 24 वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। सेकंड हमारे पास क्या है, मार्क्स इज 480। अब देखिए मैंने बताया था कि हमने यहाँ पर रोल नंबर इस पीछे स्क्रीन पे हमने इस पे एंडल मैनिपुलेटर यूज किया। एंडल का फायदा क्या हुआ कि जो मार्क्स ये स्टेटमेंट है ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो गई है। तो मार्क्स इज 480, नेम इज कैरेक्टर जो हमारे पास नेम था उसमें हमने स्टोर किया था अहमद, यहाँ पर अहमद डिस्प्ले हो गया। और परसेंटेज जो पर में हमने सेव की वो थी हमारे पास 85.3, तो 85.3 को यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हमने यूज़ किया था फ्लोर। अब देखें इंटीजर के लिए न्यूमेरिकली हमने यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर की थी इंटीजर, मार्क्स के लिए हमने इंटीजर डिक्लेयर की थी क्योंकि न्यूमेरिक है। जो अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है इसके लिए हमने डेटा टाइप यूज़ की थी, हमने नेम कैरेक्टर यूज़ किया था डेटा टाइप। और जो हमारे पास 85.3 डेसिमल नंबर्स में, तो इसके लिए हमने जो पीछे इसकी डेटा टाइप डिक्लेयर की थी वो हमने डिक्लेयर की थी क्या, कौन सी, फ्लोट। तो ये था हमारे पास सेकंड एग्जांपल, जो कि मैंने वेरिएबल्स के आपको एग्जांपल दिए हैं कि वेरिएबल को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आपको डेटा टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। मैं तो आपको अभी पीछे पता है कि इंटीजर है, कैरेक्टर, ये फ्लोट है। डेटा टाइप्स होती क्या है बेसिकली, द डेटा टाइप्स डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोस वैल्यूज। क्या कहते हैं, डेटा टाइप क्या डिफाइन करते हैं कि इट डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोस वैल्यूज। मतलब आप जो सी भी वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं, आप कोई भी वैल्यूज या कोई ऑपरेशन डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप्स बेसिकली उनको डिफाइन करते हैं कि आपने जो वैल्यूज डिक्लेयर लिए हैं, लेट्स सपोज आपने 4 लिया है, 45 लिया है, इसकी टाइप क्या है। तो डेटा टाइप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ये आपने कोई भी, लेट्स सपोज आपने पीछे लिया था अहमद, अब अहमद जो है ये बेसिकली अल्फाबेट्स है, तो अल्फाबेट्स की टाइप क्या होगी। The data and its types are defined before designing actual program used to process the data. जब भी हम कोई भी डेटा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी टाइप्स को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लें, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम जो उसमें डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं, उस डेटा को डिफाइन करने से पहले, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी तमाम डेटा के टाइप्स को बताना ज़रूरी है, उनको डिफाइन करना ज़रूरी है। The data of each data value is identified at the beginning of the program design. यही बता रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए किसी भी डेटा की टाइप को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये कुछ डेटा टाइप्स मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि हमारे पास इंट है, इंट
रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, फ्लोट को रिप्रेजेंट करता है डबल है, और एक है कार। अब इंटीजर क्या काम करती है, इंटीजर डेटा टाइप है, इसका मेन पर्पस क्या है, इट स्टोर्स द न्यूमेरिक वैल्यूज। फ्लोट जो है इट स्टोर्स द रियल वैल्यूज, एंड डबल टू स्टोर द लार्ज रियल वैल्यूज। लेट्स सपोज अगर आपके पास 64.8 है, 64.43 है, तो उसके लिए आप फ्लोट डिक्लेयर कर सकते हैं। बट आपके पास डेसिमल के बाद आपके पास 6 to 8 डिजिट्स आते हैं, तो उसके लिए हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं डबल, क्योंकि इट स्टोर अ लार्ज रियल वैल्यूज। कैरेक्टर बेसिकली टू स्टोर द कैरेक्टर वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कार। आगे जाते हैं, इंट के बारे में बता रहे हैं, जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। अब इंटीजर डेटा टाइप का बेसिकली जो साइज होता है हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स, क्लियर। फॉर एग्जांपल 4 अगर हम लेते हैं, आप लेते हैं कि आपको इंटीजर में अगर आपको छोटा नंबर है, तो उसके आप एक ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं शॉर्ट डेटा टाइप्स की शॉर्ट इंटीजर भी डिक्लेयर कर। अगर आपके पास कम साइज है तो आप शॉर्ट इंटीजर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटीजर्स में कोई नंबर है वो उसका साइज बड़ा है, मतलब लेंथी नंबर है, तो उसके लिए हम डिक्लेयर करते हैं लॉन्ग इंटीजर, जिसका साइज नॉर्मल होता है 4 बाइट्स। अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई इंटीजर नंबर है जो अनसाइन है, उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो उसके लिए आप अनसाइन इंटीजर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका साइज भी हमारे पास नॉर्मल खिलाते हैं 2 बाइट्स। नॉर्मल ज़्यादा हम नॉर्मल इंटीजर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो साइज हमारे पास 2 बाइट्स होते हैं, उसके हम नॉर्मल इंटीजर ही यूज़ करते हैं। बट सम सिचुएशन में हम शॉर्ट इंटीजर भी यूज़ करते हैं, लॉन्ग इंटीजर भी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास लेंथी इंटीजर है, उस मतलब कि एक नंबर है उसका साइज लेंथी है, तो उसके लिए आप अनसाइंड लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका साइज हमारे पास आता है 4 बाइट्स। ये तो हमारे पास इंटीजर की कुछ टाइप्स थी। अब आते हैं फ्लोट के ऊपर। फ्लोट का नॉर्मल जो हमारे पास साइज होता है हमारे पास होता है 4 बाइट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4.2 है, ये एग्जाम्पल दी हुई है मैंने। कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टर का नॉर्मल साइज होता है हमारे पास 1 बाइट। अगर आप लॉन्ग लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग लेते हैं, आप यूज़ करते हैं लॉन्ग वेरिएबल यूज़ करते हैं, डेटा टाइप यूज़ करते हैं, तो उसका साइज होता है हमारे पास 4 बाइट्स। जैसे कि ये मेरे पास, मैंने ये बताया आपको। अगर आप डबल यूज़ करते हैं, क्लियर, डबल यूज़ करते हैं, तो डबल का साइज हमारे पास, डबल डेटा टाइप यूज़ करते हैं, उसका साइज हमारे पास 8 बाइट्स। ये डबल में हमारे पास ज़्यादा जितने भी रियल नंबर्स हैं, जो डेसिमल के पास ज़्यादा अगर आपके पास नंबर्स हैं, उसके लिए हम फिर डबल यूज़ करते हैं, जो कि रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, रिजर्वर्स या कीवर्ड्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि रिजर्वर्स या कीवर्ड्स क्या होते हैं, फिर इसको डिफाइन कर लेते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द लैंग्वेज फॉर स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड कीवर्ड्स एंड आल्सो नोन एज रिजर्वर्स। वो वर्ड्स जो कि किसी भी लैंग्वेज हम स्पेशल टास्क को या स्पेशल पर्पस को परफॉर्म करने यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं, और इनको हम रिजर्वर्स भी बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, विच आर नोन टू द कंपाइलर। फॉर एग्जाम्पल मेन हो गया, इंक्लूड, इंटीजर, डबल, कार, these all are the example of reservoirs and these are also known as keywords. Okay, what is the difference between keywords and reservoirs? There are still difference between keywords and reservoirs. Normally we say that keywords are also called reservoirs and reservoirs are also called keywords, but there is a still difference between keywords and reservoirs. Okay, let's see what is the difference between keywords and reservoirs. Keywords and reservoirs are both known to the compiler, but if there are no keywords, program will not execute. But if there are no reservoirs, it will not affect the execution of the program. जैसे कीवर्ड्स और रिजर्वर्स दोनों कंपाइलर के लिए सेम है, ठीक है, बट अगर हम कहते हैं हम आपके प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड्स नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं है। बट अगर आपके प्रोग्राम के अंदर रिजर्वर्स भी नहीं है, तो इससे आपकी एग्जीक्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा अगर रिजर्वर्स है। बट अगर कीवर्ड्स नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेन जो है, ये हमारे पास इट्स एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड। अगर मेन आप यूज़ ही नहीं करते, मेन का फंक्शन यूज़ ही नहीं करते, तो आपका लाजिमी बात आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर आपके पास जो वाइड है, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिजर्वर। अगर वाइड आप लिखते हैं या नहीं लिखते, या आपकी एग्जीक्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्लियर हो गया। ये थे हमारे पास वेरिएबल के कुछ प्रोग्राम्स थे। मैंने आपको वेरिएबल के 2 प्रोग्राम्स की एग्जांपल दिए। फिर हमने उसके बाद हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया, फिर हमने कुछ रिजर्वर्स और कीवर्ड्स को देखे। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, पोर्टल पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और डायरेक्ट मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वेश्चन या कोई क्यूरी सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।